नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th मैथ में चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब भी कर दो। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। देखिए, आज की जो क्लास है इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं इन दोनों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। देखिए, मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ जो कि मैंने ले लिया 3। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या निकालने हैं, 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहले तो ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये मल्टीपल है क्या चीज़। देखिए, अगर हम किसी भी संख्या में 3 का गुणा करते हैं तो उस संख्या में 3 का गुणा करने पर जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा 3 का मल्टीपल कहलाया जाएगा। आम भाषा में कहें तो किसी भी नंबर में, मान लो मैं 12 ले रहा हूँ, अगर मैं 12 में 3 का गुणा कर रहा हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, 3 का मल्टीपल कहलाएगा। आम भाषा में कहें तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल एक तरीके से यही समझ लो कि किसी भी नंबर का टेबल का जो भी आंसर होता है, जो पहाड़ों का आंसर होता है वो उसका मल्टीपल होता है। ठीक इसी तरीके से 3 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 3 के मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12, 15, 30, 60। ये सारी ही संख्या क्या होंगी, 3 के मल्टीपल होंगे और इससे भी कई ज़्यादा होते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए थोड़े से आपको बता दिए। चलिए, अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि मल्टीपल क्या होते हैं। अब हम लोग जान लेंगे कि फैक्टर क्या होता है। देखो, मान लो मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूं, मैंने ले लिया है 12। ठीक, तो अब वो सारे ही नंबर जिनको गुणा करने पे आंसर 12 आएगा वो हमारे 12 के फैक्टर होंगे। जैसे कि अगर मैं 1 में 12 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो 1 और 12 हमारे क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। इसी तरीके से अगर मैं 2 में 6 को मल्टीप्लाई करता हूं आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 12। तो हमारे 2 और 6 ये भी क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही अगर मैं 3 को 4 से गुणा करता हूँ, 3 4 जा करता हूँ तो भी आंसर 12 आएगा। तो यहाँ पे 3 और 4 क्या हो गए, ये हो गए 12 के फैक्टर। अब इसके आगे अगर मैं 4 को 3 से गुणा करता हूँ तो ये भी 12 का फैक्टर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ पे 4 था। तो जहाँ पर भी नंबर रिपीट होने लग जाते हैं हम उसको वहीं पे रोक देते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हुए, 12 के फैक्टर हुए 1, 12, 2, 6, 3, 4। ये क्या हुए, ये हुए हमारे 12 यानी कि 12 के फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल और फैक्टर को निकालते हैं। उम्मीद है आप लोग को अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। द माउस एंड द कैट, द हंग्री कैट is trying to catch Kundan the mouse. Kundan is now on 14th step and it can jump 2 steps at a time. The cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. देखिए, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक भूखी बिल्ली है जो कि कुंदन नाम के चूहे को ये कुंजन नाम के, कुंदन नहीं है कुंजन है ये, ठीक है। तो कुंजन नाम के चूहे को पकड़ना चाह रही है। कुंजन जो है वो 14वें यानी कि 14th इस पायदान पर है और ये जो बिल्ली है ये हमारे इस पायदान पर है यानी तीसरे पायदान पर। ये जो चूहा है ये एक बार में 2 पायदान पार कर सकता है। मान लो अगर चूहा यहाँ होता तो यहाँ से कूदने पे वो 1 2 यहाँ पर जाके पहुँचता। कहाँ पहुँचता, यहाँ पर जाके वो पहुँचता। आगे क्या कह रहा था, आगे ये कह रहा है कि जो बिल्ली है, जो कैट है,
वो एक बार में 3 पायदान पार कर सकती है। मतलब अगर बिल्ली यहाँ है, यहाँ से कूदने पे क्या होगा उसका, 1 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, बिल्ली ऐसे पहुँच सकती है, देखो यहाँ से चली 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3। ठीक, इस तरीके से कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, इफ़ माउस रीच 28 इट कैन हाइड इन द होल। इसमें ये कह रहा है कि अगर ये जो चूहा है ये 28वें यानी कि इस पायदान नीचे वाले पे पहुंच जाता है तो ये चूहा इस गड्ढे में छुप जाएगा। क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। फाइंड आउट वेदर द माउस गेट अवे सेफली। अब ये कह रहे पता करो कि जो चूहा है क्या वो सुरक्षित भाग सका। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं ये सारे कुछ इस तरीके से दिए हैं, मतलब सही से नंबर नहीं है। तो एक काम करो, पहले तो आप हर पायदान का सही नंबर लिख लो। ठीक, सही नंबर लिख लोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने में आपकी ये पूरी श्रृंखला तैयार हो जाएगी। तैयार हो गई, चलिए अब इसके बाद में हम इन सवालों को जवाब देना शुरू करेंगे। पहला सवाल क्या पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है द स्टेप ऑन विच द माउस जम्प्स। मतलब वो सारे पायदान जिन पे जो माउस है, जो चूहा है वो कूदेगा। तो देखो चूहा कहाँ से यहाँ कूदना शुरू करेगा और एक बार में कितनी कूद कर रहा है, वो 2 कूद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब एक बार में कितना कूदेगा, 2 कूदेगा। तो अगर चूहा यहाँ है तो 1 2 यहाँ पर आएगा। ठीक, फिर 1 2 यहाँ पर आएगा, फिर 1 2 यहाँ पर आएगा, उसके बाद में 1 2 यहाँ पर आएगा, उसके बाद में 1 2 यहाँ आ जाएगा, 1 2 इधर आ जाएगा और फिर 1 2 जो 28 आखिरी नंबर है उसमें आ जाएगा। ठीक, तो चूहा किन किन नंबरों पे जा रहा है, चूहा जा रहा है 16 पे, 18 पे, 20 पे, 22 पे, 24 पे, 26 यानी कि 26 पे और 28 यानी कि 28 पे। ठीक, इन पायदानों के ऊपर क्या कर रहा है, चूहा जंप कर रहा है। ठीक, ये तो चूहे का हो गया। तो ये आंसर हमारे पहले वाले क्वेश्चन का हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टेप ऑन विच द कैट जंप्स। वो सारे पायदान जिस पे कौन कूदेगी, बिल्ली कूदेगी। तो चलो इसमें समझ लो, तो बिल्ली कहाँ है, पहले 3 पर है, अब वो जब कूदेगी तो कहाँ 6 पे आएगी, क्योंकि 1 2 3 ऐसे आगे कूदेगी। एक रुको यहीं पे कर लेता हूँ, वहाँ क्लियर नहीं है। ठीक, अच्छा बिल्ली यहाँ से कूदी तो 1 2 3 यानी 6 पे गई, फिर 1 2 3 यानी कि 9 पे आई, उसके बाद में 1 2 3 यानी कि 12 पे आई, फिर 1 2 3 यानी कि 15 पे आई, उसके बाद में 1 2 3 18 पे, 1 2 3 21 पे, 1 2 3 24 पे और फिर आएगी 1 2 3 यानी कि ये जाएगी आखिरी में 27 पे। तो बिल्ली कहाँ कहाँ कूदी, बिल्ली कूदी है 6 पर, 9 पर, 12 पर, 15 पर, 21 पर, सॉरी 18 में मिस कर गया, 18 पर, 21 पर, 24 पर और 27 पर। इन पायदानों पे कौन कूदी है, बिल्ली कूदी है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे इन सबका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है, द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। मतलब वो पायदान जिस पे दोनों बिल्ली और चूहे कूदे हैं, तो वो कौन सा पायदान है। तो देखो ऊपर के नंबर नीचे के नंबर में कौन सा नंबर सेम है, देखो ये 18 18 ये सेम है और क्या है 24 24 ये सेम है। तो 18 और 24 ये दो ऐसे पायदान हैं जिस पर बिल्ली और चूहा दोनों ही कूदे हैं। कैन द माउस गेट अवे, क्या चूहा यहाँ से भाग पाया। तो देखो 28 लास्ट था, चूहा पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, तो चूहा भाग पाया यानी कि यस। अगला क्या है, फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टेप and jumps 5 steps at a time and mouse starts from the 8th step and jump 4 steps at a time, can the mouse get away। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। इन्होंने ये कहा है कि मान लो कि जो बिल्ली है अब वो तीसरे की बजाय 5वें पायदान से शुरू कर रही है और वो एक छलांग में 5 पायदान पूरे कर पा रही है, और जो चूहा है वो 8वें पायदान से शुरू कर रहा है और एक छलांग में 4 पायदान पहुँच रहा है। तो इसमें आगे पूछ रहे हैं कि क्या जो चूहा है वो जा पाएगा। तो देखिए जिस तरीके से हमने, एक सेकंड, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हमारे इन पुराने पीछे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसी तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो ये मैं आप लोगों को घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, HW होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, चलो अच्छा। हु इज मोन्टो वेटिंग फॉर, मोन्टो कैट इज वेटिंग फॉर समबडी
डू यू नो फ्रॉम फॉर whom ही इज वेटिंग, देयर इज अ ट्रिक टू फाइंड आउट। इसमें ये कह रहा है कि जो मोंटो कैट है ये किसी का इंतज़ार कर रही है। अब ये पूछ रहा कि क्या आप जानते हो कि मोंटो कैट किसका इंतज़ार कर रही है। आप इस नीचे दी हुई ट्रिक की मदद से इसको समझ सकते हो। तो ये है हमारी ट्रिक। अब चलो यहाँ देखते क्या क्या कहा है। तो पहले तो इसमें ये कह रहा है मार्क विथ अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये कह रहा है कि आपको उन सभी नंबर्स को क्या करना है, रेड से आपको मार्क लगाना है जो नंबर क्या हो सके, हमारे 2 से डिवाइड हो सके। क्या हो सके, 2 से डिवाइड हो सके। अच्छा मुझको ये बताइए 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, वही नंबर ना जिनको अगर हम लोग मतलब जिनको 2 से मल्टीप्लाई करने पे जिनका आंसर आएगा, मतलब एक तरीके से जो भी 2 के मल्टीपल हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाल रंग उन सभी पे लगा देना है जो कि क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। तो चलिए लाल रंग लगा देते हैं। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, 14, 16 ऐसे करके आपको सब पे लगा देना है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 एंड अ ब्लू डॉट ऑन अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। इसमें ये कह रहा है कि वो सारे नंबर जो कि 3 से डिवाइड किए जा सकें उन पर पीले रंग का, और वो सारे नंबर जिनको कि 4 से डिवाइड किया जा सके उन पे नीले रंग का डॉट आपको लगाना है। तो ये मैंने आपके लिए इसमें पहले से ही लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए इसमें पहले से ही लगा दिया है। अच्छा और क्या कह रहा है, विच आर द बॉक्सेस विच हैज़ डॉट ऑफ ऑल 3 नंबर्स। मतलब ऐसे कौन कौन से बॉक्सेस हैं जिसमें उन तीनों ही नंबर्स का डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ से शुरू करो, शुरुआत से। तो सबसे पहले इस लाइन में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बताइए। तो यहाँ ये M देखिए, क्या इस पे तीनों डॉट हैं, हाँ हैं। फिर O पे तीनों डॉट हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाओ, ये U पर तीनों डॉट हैं। इसके बाद में S पर तीनों डॉट हैं और E पर तीनों डॉट हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको एक वर्ड बनता दिख रहा है, क्या है ये वर्ड, MOUSE, यानी कि माउस वर्ड हमको यहाँ पे बनता दिख रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट आर दी लेटर्स ऑन टॉप ऑफ दोज बॉक्स। उन बॉक्सेस के ऊपर लेटर क्या है, तो लेटर क्या था, MOUSE, यही तो लेटर्स थे। राइट दोज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर, नीचे उन जो वर्ड्स हैं मतलब जो लेटर्स हैं उनको ऑर्डर में लिखो। तो आपको यही चीज़ नीचे लिख देनी है। ठीक है, तो ये है इस पूरे का आंसर। चलिए अगला क्या कह रहा है, मियाऊ गेम, टू प्ले दिस गेम everyone stand in a circle, one player called out 1, the next said 2, and so on. A player who has to call out 3 or number which can be divided by 3 has to say meow instead of the numbers. One who forget to say meow is out of the game. The last player left is a winner. Which number did you replace with meow? इसमें ये कह रहा है कि एक म्याओ गेम है। इसमें आपको क्या करना है कि बच्चे एक ग्रुप में खड़े होंगे और एक एक करके नंबर बोलना चालू करेंगे। मान लो इस बच्चे ने बोला 1, ये बोलेगा 2। अब जैसे ही इस बच्चे पे 3 बोलने की बारी आई तो ये 3 की जगह पे क्या बोलेगा, ये बोलेगा म्याओ। ठीक, ऐसे ये बोलेगा 4, ये बोलेगा 5। अब देखो इस बच्चे पे 6 बोलने की बारी आई, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसे नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो सके। 6 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसीलिए ये बच्चा 6 कैन की बजाय ये भी क्या कहेगा, मियाऊ कहेगा। क्या कहेगा, मियाऊ कहेगा। अच्छा आगे इसमें क्या हुआ है कि कौन कौन से नंबर को मियाऊ से रिप्लेस किया जाएगा। तो यहाँ लिख लो 12, 15, 18, 21, मतलब जो 3 की टेबल होती है वही लिख डालो। ये देखो है यहाँ पे लिखा। अच्छा जी आगे क्या कह रहा है, वी से दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। अब हम कह रहे हैं कि नीचे ये जो नंबर दिए हुए हैं जिनको हम म्याऊ से रिप्लेस कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर हैं ये 3 के मल्टीपल हैं। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था 3 के मल्टीपल आम भाषा में कहे, 3 या किसी भी नंबर के मल्टीपल आम भाषा में कहे तो क्या होता है, उस नंबर की टेबल आप पढ़ लीजिए, उसके जो आंसर आते हैं वही आपके मल्टीपल हो जाएंगे। नहीं तो अगर आपको देखना है कि कौन सा नंबर किस किस का मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई करके देख लो या उससे डिवाइड करके देख लो। ठीक, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपका वो 3 का या जिस भी नंबर का है उसका मल्टीपल हुआ। अगला क्या कह रहा है, प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ 4। अब जो गेम हमने 3 के साथ में खेला ये 4 के साथ में खेलने को कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है,
नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊ। अब ये कह रहा है कि किस नंबर को आपने म्याऊ से रिप्लेस किया होगा। तो 4 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसने 4, एक सेकेंड, 4, 8, 12, 16, 20, 24 इन नंबरों को रिप्लेस किया होगा किससे, म्याऊ से। और भी आगे चलोगे लेकिन मैं बस 24 तक ही बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे हो जाएंगे। दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर हैं ये क्या है, हमारे 4 के मल्टीपल हैं। ठीक, अच्छा, इसमें ये साफ तौर पे एक चीज़ बार बार बता रहे हैं कि मल्टीपल हमारे कौन से नंबर होंगे। मल्टीपल हमारे वो नंबर हैं जो कि किसी एक नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं कंप्लीटली, वो हमारे क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। अगर देखिए आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको मान लो कहा जा रहा है 7 का मल्टीपल निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 7 को 1 2 3 4 पहाड़े की तरह इस तरीके से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा 7 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक, दोनों में से जो तरीके से आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से समझ लो, क्योंकि देखिए दोनों ही हालतों में जो आंसर है वो हमारा सेम आने वाला है। अच्छा चलिए आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब 5 के किन्हीं 10 मल्टीपल को लिखना है। तो भैया एक काम करो, 5 का पूरा टेबल लिख दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे करते करते 50 तक लिख डालो। ये लीजिए। अच्छा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डाइस गेम, थ्रो 2 डाइस टुगेदर, व्हाट आर दी नंबर दैट टर्न अप ऑन द फेस ऑफ द डाइस। ये कह रहा है कि 2 पासों को साथ में फेंको। अब बताओ कि जो फेस है, मतलब जो ऊपर किया हुआ चेहरा है डाइस का, उस पर कौन सा नंबर आया है। मेक a 2-digit number using them if it is a multiple of any of the numbers written next to this circle. You can write it in that circle. Then it is your friend's turn. The one who can write more numbers in 10 rounds is a winner. मतलब ये कह रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है, 2 पास लेने हैं और दो उन पासों को फेंकना है। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया कि एक में आ गया 1 और दूसरे में आ गया 2, तो मैंने क्या नंबर ले लिया, मैंने ले लिया कि भैया ये तो 12 हो गए। अब आपको बताना है कि नीचे हमारे जो सर्कल में नंबर दिए हैं, मतलब इनमें जो नंबर दिए हैं, क्या उनमें से किसी का भी मल्टीपल 12 होने वाला है। तो देखो हमें पता है कि भैया 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है, मतलब 6 की टेबल में क्या 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 12 इसका मल्टीपल हो गया, या फिर इसको भी कह सकते हो 12 डिवाइडेड बाय 6 1 जा 2 जा, ऐसे ही 4, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 3 जा, तो इसमें भी आ रहा है। क्या 5 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 7 में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, इस तरीके से आपको इस गेम को खेलना है। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कॉमन मल्टीपल्स। थिंक ऑफ अ नंबर, इफ इट इज अ मल्टीपल 3 राइट इट इन अ रेड सर्कल, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इट इन अ ब्लू सर्कल। मतलब ये कह रहा है कि आपको कुछ भी नंबरों के बारे में सोचना है, अगर वो नंबर 3 के मल्टीपल हैं तो उनको इसमें रेड वाले में लिखो, अगर वो जो नंबर हैं वो 5 के मल्टीपल है तो उसको इसमें ब्लू वाले में लिखो। ठीक, अच्छा तो इसमें चलिए 3 का ही पहाड़ा हम लोग कर लेते हैं। तो मैंने ये लिखा होगा, हाँ ये देखिए लिखा हुआ है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और फिर 3 5 जा 15। आगे देख लो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अच्छा यहाँ पे देखो 15 जो है वो हमारा इसमें भी आ रहा है, 15 जो है वो हमारा इसमें भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो कि 2 अलग अलग मल्टीपल्स में आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कॉमन मल्टीपल कहलाते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो कि हमारे 2 अलग अलग संख्याओं के पहाड़े में या उनके मल्टीपल्स में आए वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कॉमन मल्टीपल्स कहलाते हैं। देखिए जो कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा अच्छे समझ लो, क्योंकि आगे इस पे 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। इसमें क्या है, कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों 3 और 5 के मल्टीपल होते हैं। सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन टू बोथ 3 एंड 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो नंबर दोनों ही 3 और 5 में क्या है, कॉमन है, यानी कि सामान्य है। थिंक, सोचो, इफ़ यू राइट द मल्टीपल कॉमन्स 2 3 एंड 5 इन द पर्पल पार्ट देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल। इसमें क्या है, सोचो अगर हमने जो कॉमन मल्टीपल थे 3 और 5 के उसमें पर्पल वाले में लिख दिया तो क्या वो 3 और 5 के आंसर मतलब के अंदर जाएंगे, तो आंसर है जी हाँ जाएंगे। ठीक, बस फर्क ये है कि वो जो एक लिखे हुए नंबर है वो दोनों द्वारा प्रयोग किए जाएंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है,
आगे ये कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल्स। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें दिया हुआ सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। सीधी सी बात है। रिपीट दिस गेम यूजिंग द नंबर 2 7। अब 2 और 7 का इस्तेमाल करके आपको इस गेम को रिपीट करना है, तो ये मैंने आपके लिए इसमें थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5 इन आ सर्कल। अच्छा, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें ये कह रहा है कि आपको 4 6 और 5 के जो मल्टीपल्स हैं उनको सर्कल में लिखना होगा। तो पहले एक काम करो, कॉपी में कहीं पर जो 4 है इसके मल्टीपल 10 तक के लिख डालो, मतलब 4 10 तक पूरा कर डालो। 6 का भी सेम करो और 5 का भी सेम करो। ये तीनों काम आप लोग कर लो। कर लिया? अच्छा, करने के बाद में जो मल्टीपल्स हैं उनको आपको सर्कल में लिखना शुरू कर देना है, मतलब इसमें लिखना शुरू कर देना है। जैसे कि ये हो गया 4 8, इस तरीके से ये हो जाएगा 6, फिर ऐसे ये 5 10, ऐसे करके आपको लिखना शुरू कर देना है। अच्छा, तो आप ज़रा इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम, मतलब ये जो डायग्राम ये कैसे बना हुआ है, यहाँ पे ये जो रेड वाला सर्कल है, जो 4 वाला सर्कल है, ये 6 को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 6 को बीच में काट रहा है। मतलब जो भी नंबर हमारे 4 और 6 में कॉमन है वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो 4 और 6 में क्या कॉमन हो गए, 12 और 24 मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये 5 और 6 आपस में जुड़े रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 और 6 के अंदर जो कॉमन मल्टीपल थे उसको यहाँ लिख दिया। और ये 4 और 5 यहाँ पे जुड़े रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल थे उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, बीच में अब ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो देखिए इसके लिए अब हम लोग तीनों ही पहाड़ों को तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमें एक ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो कि तीनों में आ जाए। तो ऐसा करने पे हमें जो कॉमन नंबर मिलने वाला है वो है 60, यानी कि 60। ठीक, 60, क्योंकि देखो 4, एक सेकंड गलत हो गया, हाँ 4 15 जा कितना होता है, 60 होता है बेटा। ठीक, अच्छा 6 10 जा कितना होता है बेटा, 60 होता है। और 5 12 जा कितना होता है, 60 होता है। तो ये जो नंबर है 60, ये हमारे 4 6 5 इन तीनों के ही पहाड़ों में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल। किसमें, इन तीनों ही में, इन तीनों में ही में। ठीक, अच्छा आगे इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। मतलब यही पूछ रहा है कि आपने ग्रीन पार्ट में 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल क्या लिखे थे। देखो 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल क्या है, 30 60, 6 और 4 के कॉमन मल्टीपल क्या है, 12 24, और 5 और 4 के कॉमन मल्टीपल क्या है, 20 और 40। ठीक है, आपको इन सब में जो है इसको पूरा पढ़ के इस तरीके से उनको आंसर देना है। अच्छा, अगला क्या है, अगला है हमारी एक पजल। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, टमराइन सीड्स, यानी कि इमली के बीज की बात हो रही है। क्या हो रहा है, सुनीता टुक सम टमराइन सीड्स, इमली सीड्स, शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद them and found that one seed was left over. She tried making the group of 6 and the group of 4. Each time one seed was left over. What is the smallest number of the seed that Sunita had? अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि भैया सुनीता ने क्या किया कि उसने कुछ जो हमारे इमली के बीज हैं उनको इकट्ठा किया, और फिर उस सुनीता ने पहले तो 5 का ग्रुप बनाया, फिर उसने 6 का ग्रुप बनाया, और फिर उसने किसका, 4 का ग्रुप बनाया। लेकिन इन सभी के ग्रुप बनाने पर भी एक जो इमली का जो सीड है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा बचा रह जाता। तो आपको बताना है कि सुनीता के पास में कुल कितनी चीज़ें हो गई। तो देखिए इसके लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इसके लिए पहले तो आपको एक ऐसा नंबर चुनना है जो कि हमारे 4 5 और 6 इन तीनों मल्टीपल में कॉमन हो। तो अभी हमने आगे पढ़ा वो नंबर क्या है, वो नंबर है 60। ठीक है, 60। और साथ में क्या कह रहा है कि जब भी बच्ची 4 5 या 6 का ग्रुप बनाती तो एक बचा रहता। तो 60 में काम करो +1 कर दो, क्या कर दो, +1 कर दो। आंसर आएगा 61, यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक, क्योंकि देखो मान लो अगर आप 4 4 का 61 बीज आपने ले लिए, उसका आप 4 4 का वो बना रहे हो ग्रुप, तो 12 ग्रुप बनाने के बाद में 60 सीट का यूज़ हो जाएगा, लेकिन एक बचा रहेगा।
अगर 5-5 का बना रहे हो तो 5-5 पे, सॉरी 15 इसमें ग्रुप बनेंगे, इसमें 12 बनेंगे 5 वाले में, और 60 वाले में 10 ग्रुप बन जाएंगे और एक बीच बचा रहेगा सभी में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वो हो गया 61। ठीक, देखिए ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है हल्का सा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मोर टमराइन सीड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पिछले वाले की ही तरह है, तो ये वाला भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क के तौर पे, यानी कि HW के तौर पे दे रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन है क्या। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, अमीनी इज अरेंजिंग 12 टैमराइन सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल। यानी कि अमीनी ने क्या किया, 12-12 जो टैमराइन सीड हैं उनको अलग अलग रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या किया है, अरेंज किया है। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल लाइक यूजिंग 12 टैमराइन सीड्स। इसमें ये कह रहा है कि 12 टैमराइन यानी 12 इमली के बीजों का प्रयोग करके आपको क्या करने हैं, खूब सारे अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल बनाने हैं। हाउ मैनी डिफरेंट रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल बनाने हैं, हाउ मैनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक। अब इसमें क्या है कि आप कितने डिफरेंट रेक्टेंगल को बना पाए, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक, ये आप अपनी बुक में आपको ऐसा चार्ट दिया हुआ है उसमें कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग शुरू हो जाते हैं। देयर आर 18 बैंगल्स ऑन अ रॉड। मतलब एक रॉड है, एक हमारा पाइप है जिसपे 18 चूड़ियाँ लटकी हुई हैं। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप दैम। और जो मीना है वो उसको ग्रुप यानी कि उनको समूह में लगाने की कोशिश कर रही है। शी कैन पुट दैम इन अ ग्रुप ऑफ 2, 3, 6, 9 एंड 18। जो मीना है वो उसको 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, विदाउट एनी बैंगल्स बीइंग लेफ्ट। और एक भी चूड़ी बचनी नहीं चाहिए। हाउ मैनी ग्रुप विल शी हैव इफ शी मेक ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच। अब इसमें ये कह रहा है कि मान लो ये जो लड़की है इसने हर एक चूड़ी को अलग अलग ग्रुप में, मतलब अलग अलग लटकाया, तो पूछ रहा है कि कितने ग्रुप बनेंगे। तो देखो एक एक चूड़ी एक ग्रुप में बना रही, तो सीधी सी बात है भैया 18 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप बनेंगे, 18 ग्रुप बनेंगे। नाउ कंप्लीट द टेबल। अब ये जो टेबल दी हुई है ये आपको कंप्लीट करनी होगी। तो देखो मान लो 18 चूड़ियां हैं, तो 18 चूड़ियों को आप एक एक करके समूह में बना सकते हो। 2-2 के समूह में बनाओगे तो 9 समूह के अंदर सारी चूड़ी लग जाएगी। 3-3 के समूह में बनाओगे तो 6 के अंदर हो जाएगा। 6 के समूह में बनाओगे तो 3 के अंदर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल पूरी करनी है। मान लो 5 चूड़ियाँ हैं, तो 5 चूड़ी है तो 5 चूड़ी को देखो एक एक का ग्रुप बनाओ 5 ग्रुप में बन जाएगा, या फिर 5-5 का ग्रुप बनाओ तो एक ही ग्रुप में बन जाएगा। 9 का वैसे आप एक एक का ग्रुप बनाओ, फिर 3-3 का ग्रुप बनाओ और 9-9 का भी ग्रुप बना सकते हो। 7 के लिए भी आप एक का ग्रुप बन सकता है इसमें, 7 का ग्रुप बन सकता है इसमें। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हैं इसके रिटर्न के आंसर्स। ठीक, फिल इन द चार्ट, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर। मतलब ये कह रहा है कि नीचे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन चार्ट दे रखा है इसको आपको पूरा करना है। अब देखिए आप इस चार्ट को कैसे पूरा कर सकते हो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 और यहाँ से मैं ले लिया है 2। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, आपको 3 को 2 से गुणा कर देना है, तो 3 2 जा कितना आता है, 6 आता है। तो ये है 3 की लाइन, ये है 2 की लाइन, यहाँ आ जाएगा आंसर 6। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। मान लो मैं लेता हूँ 6 और 4, तो 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है कि नहीं होता है। 6 4 जा 24 होता है, 24। तो ये है 6, ये है 4, यहाँ लिख दो 24। ठीक, क्या लिख दो, 24 लिख दो। समझ गए, ऐसे आपको इस पूरे टेबल को फिल करना है। ये देखो पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसको आपको खुद से फिल करना होगा। चलिए अच्छा, आगे इसमें क्या कह रहा है, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट, दिस शोज हाउ वी गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। इसमें ये कह रहा है कि चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए, ये बताता है कि हमें 12 कैसे मिलता है अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके। देखो यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ की हुई है। इन्होंने पहले 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया आया 12, 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया आया 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया आया 12। ठीक, अब इन्होंने चार्ट में वैसे ही भरा हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है किसका, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12,
1 12 जा 12 और 1 12 जा 12। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक, अच्छा आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें ये कह रहा है 12 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 12 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। इसमें ये कह रहा है कि जो 12 है वो हमारा कैसे आया है, 4 को 3 से गुणा करके। तो इस कंडीशन में जो 4 और 3 है इन दोनों का ही मल्टीपल क्या है, 12 है। 12 इज ऑल्सो आ मल्टीपल ऑफ 6 2। 12 जो है वो 6 और 2 का भी मल्टीपल है, एज वेल एज 12 एंड 1, और साथ ही में वो किसका मल्टीपल है, 12 और 1 का। वी कैन से 1 2 3 4 6 12 आर दी फैक्टर्स ऑफ 12। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो 1 3 6 4 12 है, ये क्या है, 12 का फैक्टर है। देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया था, तो आप लोग अब तक समझ जाओगे कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। अच्छा आगे क्या कह रहा है, वॉट आर दी फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के फैक्टर क्या होंगे, तो देखो एक तो 1 10 जा 10 होता है कि नहीं, 2 5 जा 10 होता है, और इसके बाद में 5 2 जा 10 होगा, बट ये रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि हम वर्ड को रिपीट होने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 10 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। ये आएंगे किसके, 10 के फैक्टर्स। ठीक, अच्छा आगे क्या कह रहा है, कैन यू शो दिस फ्रॉम द चार्ट। अभी कह रहा है क्या आप इसको चार्ट पे दिखा सकते हो, तो चलो अच्छा चार्ट पे दिखा देते हैं ये भी। तो क्या था, 10 को ढूंढो, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू कितना, 10। ठीक, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू कितना, 10। ये मैंने आपके लिए चार्ट पे इसको दिखा दिया। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। तो आगे इसमें क्या कह रहा है, वॉट आर दी फैक्टर्स ऑफ 36। 36 यानी कि 36 का फैक्टर क्या है, तो देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 36 भी 36 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 भी 36 होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 भी 36 होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 भी 36 होगा, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 भी 36 होगा। लेकिन देखो 6 6 दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग अब इसको यहीं 6 पे रोक देंगे। तो हमारे 36 के क्या क्या हैं फैक्टर, तो 36 का फैक्टर है एक, ये सब 36 के हैं, सॉरी यहाँ पे 36 के हैं, एक 36 मतलब 36, 2 18, 3 12, 4 9 और 6, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे 36 के फैक्टर्स हैं। और ये हमको इस पर भी दिखाना पड़ेगा चार्ट पे। तो ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे चार्ट पे दिखा दिया है। तो 6 गुणा 6 36, 4 गुणा 9 36, और 12 गुणा 3 हो गया 36। 2 गुणे यहाँ पे 18 नहीं, 2 गुणे 18 नहीं, तो हम बस यही 3 दिखाने वाले हैं। कौन से, यही 3 दिखाने वाले हैं। ठीक, चलो अच्छा आगे चलते हैं। तो आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फ्रॉम विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट। यानी इस चार्ट में सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिलेगा। व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर दैन दैट। और उससे बड़े नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, उससे बड़े नंबर को भैया ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, और मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा नंबर क्या मिलेगा। तो देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा यहीं का मिलेगा जब हम 12 को 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही सबसे बड़े नंबर हैं, और उनको गुणा करने पे आंसर आएगा 144, जिसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपको इस चार्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिलने वाला है, 144 यानी कि 144। अच्छा जी आगे इसमें क्या है, आगे है इसमें कॉमन फैक्टर। राइट दी फैक्टर ऑफ 25 इन दी रेड सर्कल एंड 35 इन दी ब्लू सर्कल। मतलब 25 के फैक्टर कहाँ लिखो, रेड वाले में, और 35 के फैक्टर कहाँ लिखो, ब्लू वाले में। तो देखो 1 होगा इसका फैक्टर, 25 होगा इसका फैक्टर, और 5 होगा इसका फैक्टर, 6 7 8 9, हाँ बाकी कोई नहीं होंगे, बस यही होंगे, यही 3। ठीक, अब ज़रा 35 के लिख लो। तो इसका 1 होगा फैक्टर, 35 का 35 भी होगा फैक्टर, 7 होगा फैक्टर, और 5 होगा, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है कि नहीं होता है, तो 5 होगा, ये फैक्टर होगा। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, 5 फैक्टर कॉमन है कि, तो 5 को बीच में लिख दो, इधर से हटा दो, इसको इधर से हटा दो। तो हमारे यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 5 हुआ, क्या हुआ, 5 हुआ। तो यहाँ पे हमारा 25 और 35 का कॉमन फैक्टर क्या निकला है, वो निकला है 5। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 40 इन दी रेड सर्कल एंड 60 इन दी ब्लू सर्कल। मतलब अब आपको 40 और 60 के फैक्टर इसमें लिखने होंगे। तो 60 के फैक्टर क्या होंगे,
एक सेकेंड, रेड किस में लिखना है? अच्छा, रेड वाले में 40 का आएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 60 आएगा। तो चलो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 40, क्योंकि 140 जा भी तो होता है, देखो 140 जा होता है, और 220 जा भी 40 होता है। 3 में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 4 10 जा भी 40 होता है, 5 8 जा भी 40 होता है, और 6 की टेबल में आ रहा है, नहीं 6 की टेबल में नहीं आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा है, 8 8 में आ रहा है, 8 5 जा। लेकिन देखो अब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग काट देंगे, बस यहीं तक आएगा। तो 1 40 2 20 4 10 और 5 8। अच्छा जी, ये है 60 के कर लो, तो 60 के हमारे क्या होंगे, 1 होगा 60 होगा। देखो मैं मन में कर रहा हूँ, आप लोग को कैलकुलेट कर लेना है। 1 होगा 60 होगा, 2 होगा 30 होगा, और 3 होगा और 20 होगा, ठीक। 4 होगा और ये 15 होगा, 4 होगा 15 होगा, और 5 होगा 12 होगा, 6 होगा 10 होगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, और 10 में आएगा 10 6। लेकिन ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको यहीं पर रोक देंगे। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं। अच्छा, अब आपको बताना है इसमें से कॉमन कौन कौन सा है। तो कॉमन है हमारे 2 और 4 10, 10 है, नहीं नहीं 10 नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, गलत हो गया, 20, और कोई कॉमन नहीं है। तो हमारे कॉमन क्या क्या है, कॉमन है हमारे 2 4 और 20, इन तीनों को यहाँ बीच में लिख दो, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। फैक्टर ट्री, लुक एट द फैक्टर ट्री नाउ, कैन यू मेक अनदर फैक्टर ट्री लाइक दिस। अभी कह रहे कि फैक्टर ट्री को देखो, क्या आप इसकी तरह दूसरा फैक्टर ट्री बना सकते हो? तो चलो अभी बना देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 18 नंबर दिया है, तो ऐसे दो नंबर सोचो जिसको हम लोग 18 से मतलब जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 18 आए, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 9 दिया था क्या? अच्छा 9 दिया हुआ है। चलिए मैं 6 और 3 ले लेता हूँ, क्योंकि 3 6 जा क्या होता है, 18 ही तो होता है। तो यहाँ मैंने ले लिया 6, यहाँ मैंने ले लिया 3। अब देखिए ये 6 और खुल सकता है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। इस तरीके से मैंने आपके लिए एक छोटा सा इसमें फैक्टर ट्री बना दिया। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 24। चलो 24 का भी बना देते हैं। तो 24 का क्या क्या हो सकता है, तो 24 आपका हो जाएगा 2 और 12, क्योंकि 2 12 जा क्या होता है, 24 होता है। इसके फैक्टर ट्री बना लो, तो ये हमारा 4 और 3, ठीक। इसका फैक्टर ट्री बना लो, ये हो जाएगा 2 और 2, क्योंकि 2 2 जा 4। ये आपका 24 का फैक्टर ट्री बन के एक तैयार। बाकी के जो दो हैं वो आपको खुद से बनाने होंगे, ठीक। ये आपको खुद से करना होगा। टाइलिंग प्रॉब्लम, देयर इज अ गार्डन इन अन्नूज हाउस, in the middle of the garden there is a path. They decide to tile the path using the tiles of the length 2 feet, 3 feet and 5 feet. The mason tilted the front row with 2 feet tiles, the second row 3 feet tiles and the third row 5 feet tiles. The mason has not cut any tile. Then what is the shortest length of the path? अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि अन्नू के घर में एक बागीचा है, बागीचे के बीचों बीच इन्होंने फैसला किया कि हम लोग एक टाइल का रास्ता बनवा देंगे, ठीक। और टाइल का रास्ता बनवाने के लिए इन्होंने 2 फीट 3 फीट और 5 फीट के शेप के टाइल को लगाने की सोची। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि जो कारीगर था, जो मेसन था, उसने 3 रो में टाइल्स को बांट दिया। पहले रो में उसने 2 फीट लगवाया, तीसरे रो में उसने 3 फीट वाले टाइल लगाए, और आखिरी रो में उसने 5 फीट वाले टाइल लगाए। अब ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, किसकी, हमारे पाथ की। तो देखो ये निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है LCM, जो कि होता है हिंदी में लामासा। अब क्योंकि अब तक आप लोगों ने लामासा नहीं पढ़ा है, तो हम लामासा मेथड से नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे मल्टीपल मेथड से। किस मेथड से, मल्टीपल मेथड से। और अब इसके लिए हम लोग 2 3 और 5 इन तीनों की टेबल को तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक इन तीनों में कोई एक ऐसा मल्टीपल नहीं आ जाता जो कि तीनों में कॉमन हो, ठीक है। आपको ऐसा मल्टीपल ढूंढना है। तो ऐसा मल्टीपल क्या हो सकता है, सोचो। ऐसा मल्टीपल हमारा हो सकता है 30, यानी कि 30, क्योंकि देखिए 2 15 जा 30 होता है कि नहीं, 3 10 जा 30 होता है,
और 5 6 क्या होता है 30 होता है। तो 30 हमारा क्या है, तीनों में कॉमन आएगा, तो 30 इसका आंसर क्या आएगा 30 फीट्स। क्या आएगा 30 फीट्स। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा, अगला क्या कह रहा है, मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस, यानी मनोज ने एक नया घर बनाया। ही वॉन्ट्स टू ले टाइल ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पे टाइल बिछाना चाह रहा है। द साइज ऑफ द रूम इज़ 9 फीट 12 फीट, जो कमरे का साइज है वो 9 बाय 12 फीट है। इन दी मार्केट, यानी कि मंडी में, देयर आर 3 काइंड ऑफ स्क्वायर टाइल, 3 प्रकार के स्क्वायर शेप के टाइल्स मौजूद हैं। 1 बाय 1 फुट का, 2 बाय 2 फुट का और 3 बाय 3 फीट का। विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज होम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। अब ये पूछ रहा है कि उसको किस प्रकार के टाइल खरीदने चाहिए कि वो अपने घर में उसको क्या करे, बिछा सके, लगा सके, बिना उसको कट किए हुए, बिना उसको काटे हुए। अच्छा जी, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको 9 और 12 इन दोनों का फैक्टर ले लेना है। तो 9 का फैक्टर आप लोगे तो 9 का फैक्टर क्या आने वाला है, 9 के फैक्टर आएंगे हमारे एक सेकेंड, 9 का हमारा क्या क्या फैक्टर आएगा, 9 का फैक्टर आएगा हमारा 1 9 3, ये 3 फैक्टर आने वाले हैं। और 12 के क्या क्या फैक्टर आते हैं, 12 के आते हैं 1 12 2 6 और 3 और 4। अच्छा, अभी तक अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया कि ये मैं नंबर फैक्टर वाले कहाँ से ला रहा हूँ, तो वीडियो के शुरुआत में जाइए, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वही कर रहा हूँ। जैसे कि 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, इस तरीके से। ठीक, अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें कॉमन निकाल लेने हैं। तो देखो 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। यहाँ पे टाइल के कितने शेप दिए थे, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, तो 1 फुट है, 1 फुट कॉमन था, ठीक है 1 फुट वाला ले लेगा। ये 2 फुट है, 2 फुट कॉमन नहीं है, तो 2 फुट वाला नहीं लेना है इसको। और 3 फुट कॉमन है, हाँ ये देखिए 3 3 कॉमन है, तो 3 फीट वाला लेना है। मतलब ये कौन कौन से लेगा, 1 फुट वाले और 3 फुट वाले, ये है इसका आंसर। अगला आप देख रहे हो, ये हमारा एक घर है जहाँ से इन 3 दोस्तों का घर है। एक का नाम है रानी, दूसरी का नाम है गीता, तीसरी का नाम है नासिमा। तीनों के रोड और घर के बीच की दूरी 90 90 फीट है। ठीक, अब इसी से जुड़े आगे हमारा इसमें सवाल होने वाला है। रानी, गीता एंड नासिमा लिव्ड नियर ईच अदर, मतलब ये जो 3 दोस्त हैं, रानी, गीता और नासिमा, ये एक दूसरे के घर के करीब रहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम दियर हाउस टू द रोड इज 90 फीट्स, और उनके घर से सड़क तक की दूरी कितनी है, 90 फीट की है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पार्ट टू दी रोड, उन्होंने फैसला किया कि जो 90 फीट की दूरी है ये इसमें क्या करेंगे, टाइल से लगवा देंगे। दे ऑल बॉट टाइल ऑफ डिफरेंट डिजाइंस एंड लेंथ, उन तीनों ने ही अलग अलग डिज़ाइन के और अलग अलग लंबाई के क्या लिए, टाइल्स खरीदे। रानी बॉट दी शॉर्टेस्ट टाइल, रानी ने सबसे छोटा टाइल लिया। गीता बॉट दी मिडिल साइज वन, गीता ने मिडिल साइज खरीदे। और नासिमा बॉट दी लॉन्गेस्ट वन, और नासिमा ने सबसे लंबे लंबे टाइल्स लिए। इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल, अगर वो पूरे रास्ते पे टाइल बिछा सकते हैं बिना उसको कटे, व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल ईच हैज बॉट, तो आपको बताना है कि तीनों ने जो टाइल खरीदे हैं उनका साइज क्या हो सकता है या फिर क्या है। सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, इसके आपको 3 अलग अलग सॉल्यूशन बताने हैं। एक्सप्लेन हाउ यू गेट द आंसर, साथ में ये भी आपको बताना है कि जो आंसर है वो आप कैसे लेकर आए। तो देखो 90 फीट का है, 90 फीट के लिए पता है आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 90 फीट के फैक्टर्स निकाल लो, 90 फीट यानी 90 के फैक्टर्स निकाल लो। तो भैया 90 के फैक्टर पता है क्या आने वाले हैं, देखिए 190 जा 90 होता है, 245 जा 90 होता है, 330 जा 90 होता है। 4 की टेबल में 90 नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, तो ये हो जाएगा 5 18 जा 90 हो जाएगा। 6 की टेबल में हाँ आएगा, 6 15 जा 90 हो जाएगा। 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा। 9 10 जा 90 होता है, और 10 9 जा, अब रिपीट हो रहा है तो हम लोग 9 10 जा तक छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या रहा है कि उसको टाइल लेने, टाइल हमारे छोटे छोटे आते हैं, कैसे कैसे साइज़ के आते हैं, 1 फीट का आता है, 2 फीट का आता है, 3 फीट के आते हैं, 5 फीट के आते हैं, बस इससे ज़्यादा बड़े टाइल ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसमें क्या करा है, जो बच्ची को सबसे छोटा टाइल लेना है
उसको आप 1 फीट का वो ले सकती है। जिस बच्चे को मीडियम साइज़ के टाइल लेने हैं वो 2 फीट वाले ले सकती है, और जिस बच्चे को सबसे लंबे टाइल लेने हैं वो 3 फीट या फिर 5 फीट वाले टाइल ले सकती है। ठीक, चलो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको लगता है कि इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट सोल्यूशन की बात की जा रही है। एक मैंने बता दिया, चलो अच्छा बाकी 2 आप खुद से करो, और ये भी हो गया आपका होमवर्क। तो मैंने आपको आज तकरीबन 2 से 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, आपको वो सारे घर से मतलब घर में खुद से करने होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, ये थी हमारा आज की पूरी वीडियो, मतलब ये थी हमारी आज की पूरी क्लास। अगर आपको आज के चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आपके मन में, मतलब कोई भी सवाल है जो कि आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको कमेंट में मुझे बता देना है। मैं जैसे ही वक्त मिलेगा उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग का ये वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।